साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आधिकारिक तौर पर माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताई होकू एयरपोर्ट पर उनका विमान क्रैश हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस कहानी पर आज भी कई लोग संदेह करते हैं, क्योंकि उनकी मौत को लेकर कई विरोधाभासी रिपोर्ट्स और गवाहियां सामने आई। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद से भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने टोक्यो जाने के लिए ताइवान के ताई होकू एयरपोर्ट से एक जापानी विमान में उड़ान भरी। विमान टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही विमान में तकनीकी खराब आ गई और वह जमीन पर गिरकर आग की लपटों में घिर गया। इस क्रैश में सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से जल गए। उन्हें जापानी सेना के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। वहीं जापानी अधिकारियों के अनुसार बोस के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ताइवान में किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गई। लेकिन क्या ये सच है या ये कोई रहस्य और साजिश थी? क्या विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी? ताइवान सरकार ने 2005 में एक बयान जारी किया कि 18 अगस्त 1945 को ताई होकू में कोई विमान क्रैश ही नहीं हुआ था। अगर कोई हादसा हुआ ही नहीं तो फिर बोस की मृत्यु कैसे हुई? साथियों, वहीं रूस में नजरबंद होने का दावा किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बोस विमान क्रैश के बाद रूस चले गए थे, जहां उन्हें स्टालिन की गुप्तचर एजेंसी KGB ने कैद कर लिया था। कुछ गवाहों ने दावा किया कि 1950 के दशक में उन्हें साइबेरिया के एक जेल कैंप में देखा गया था। और साथियों, मजे की बात यह है कि 1985 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु मिले, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि वे सुभाष चंद्र बोस ही थे जो पहचान छुपा कर रह रहे थे। उनके पास बोस से जुड़ी कई निजी चीजें थीं, लेकिन उनकी पहचान कभी साबित नहीं हो पाई। इन सब की जांच करने के लिए सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया। जांच आयोग और उनकी रिपोर्ट सबसे पहले शाहनवाज समिति 1956 में दी। उन्होंने कहा विमान दुर्घटना की पुष्टि की, लेकिन कई सवाल अनसुलझे रहे। दूसरा, खोसला आयोग 1970 में गठित थी। इन्होंने विमान दुर्घटना की रिपोर्ट को सही माना। वहीं तीसरा आयोग ने चौंकाने वाली रिपोर्ट दी, मुखर्जी आयोग। इस आयोग ने कहा कि बोस की मृत्यु विमान को दुर्घटना में नहीं हुई थी, लेकिन उनकी असली मृत्यु का रहस्य अनसुलझा रह गया। तो फिर क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में ही दुनिया छोड़ चुके थे, या फिर वो कोई सालों तक कहीं छुप कर अपनी जिंदगी बिता रहे थे? आपको क्या लगता है, बोस की असली कहानी क्या थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।